जब मस्तिष्क में सूजन रहती है तब तक आपको भ्रम बने रहते हैं तमाम तरह तरह के। जो चीज़ है वो दिखाई नहीं देती और जो आपको दिख रही होती है वो होती नहीं है। इसी को भ्रम बोलते हैं। आपके तमाम नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं के कारण, सोच विचार के कारण, जो आपकी स्मृतियों के आधार पर नकारात्मक सोच आपको आती है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों के आधार पर आप सोचते विचारते हैं। जैसे किसी एक व्यक्ति के बारे में आपके गलत स्मृतियां बन गई हैं, आपके चित्त में हैं, तो आप उसके बारे में उसी ढंग से सोचना शुरू करोगे। चाहे कितना अच्छा काम कर रहा हो, अगर ख़राब स्मृतियां उसके बारे में हैं तो आप उसके अच्छे काम को भी इग्नोर करोगे और उसको मानने से इनकार करोगे और उसको आप हमेशा ठीक नहीं समझोगे, चाहे कितना अच्छा काम कर रहा हो। और अगर किसी गलत आदमी के बारे में आपकी स्मृतियाँ अच्छी बनी हुई हैं, नहीं वो तो बहुत अच्छा आदमी है, तो कोई कितना भी कहे वो गलत है, आप अपनी स्मृति के आधार पर जस्टिफाई बार बार करोगे कि नहीं 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 वो तो ठीक है, झूठ बोल रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता है। तो स्मृतियाँ हमारे सोच विचार का आधार हैं। हमारे अंदर जो विचार आता है हम उनको अपने स्मृतियों के आधार पर एनालाइज करते हैं, फिर किसी निष्कर्ष से पहुँच करके एक नई स्मृति बना लेते हैं। तो जो स्मृतियाँ नकारात्मक हैं, जो आधुनिक विज्ञान भी कहता है अब कि हमारे दिन भर में 24 घंटे में करीब 60 से 70 हज़ार विचार हमारे मन मस्तिष्क में आते हैं, उनमें से 2/3 जो विचार हैं, करीब 50-55 हज़ार जो विचार हैं वो नकारात्मक हैं। ये आधुनिक विज्ञान भी मानता है इस चीज़ को। अगर आप नेट पे जाएंगे ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। यह नकारात्मक जो विचार हैं, इच्छा विचार आशाएं हैं, यही आपके रोगों का कारण है। क्या करती हैं ये विचार? ये आपके मस्तिष्क में खून और ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देते हैं। जब मस्तिष्क में खून और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो धीरे 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 वहाँ का जो संचार तंत्र है वो बाकी शरीर के साथ कमज़ोर हो जाता है और शरीर की सूचना मस्तिष्क तक और मस्तिष्क की सूचना संदेश और आदेश शरीर तक नहीं पहुँचते ठीक से। तो अगर आपके शरीर में कोई रोग बन गया है, उसको ठीक करने वाला एक ही है, वो मस्तिष्क है। जब सूचना नहीं पहुंचेगी रोग की तो मस्तिष्क उसका ट्रीटमेंट नहीं करेगा और रोग धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये समस्या मस्तिष्क और शरीर के बीच की है। एक सेतु की तरह काम करता है मस्तिष्क। जीवन और शरीर के बीच में जो मस्तिष्क होता है एक सेतु की तरह काम करता है। जीवन के संदेश मस्तिष्क के द्वारा शरीर तक जाते हैं, शरीर की समस्या मस्तिष्क के द्वारा जीवन तक जाती है। ऐसे जो तालमेल है वो बीच में ब्रेक होता है मस्तिष्क का, तो जीवन और शरीर का तालमेल टूटने लगता है। एक दिन वो आता है कि शरीर आपका इतना कमज़ोर हो जाता है कि जीवन उसमें अपने आप को कहीं फिट नहीं पाता, रहने लायक नहीं समझता। जब तो जीवन उसको छोड़ने का निर्णय लेता है ऐसे शरीर को। जैसे आप कोई मकान में रहते हैं, अगर गिरने लगे, गिर रहा हो, जर्जर हो, छत धड़क रही है, टूट रही, तो आपको ऐसा लग जाएगा कि घर गिर जाएगी किसी दिन, आप उससे बाहर निकलने का निर्णय लेते हो। ऐसे ही ये शरीर से जीवन बाहर निकलने का निर्णय लेता है जब मस्तिष्क इसका डेड होने लगता है, खराब होने लगता है। इसीलिए आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी जब तक मस्तिष्क की मृत्यु नहीं हो जाती, कहते नहीं, जब तक ब्रेन नहीं डेड होता तब तक उसकी मृत्यु नहीं मानते हैं। तो मस्तिष्क हमारा जीने का आधार है, लेकिन जीवन का जो केंद्र है वो मस्तिष्क नहीं है। अभी हमारी गलती सबसे बड़ी क्या है संसार में कि हमने जीवन का केंद्र अपने मस्तिष्क को मान रखा है, जबकि ऐसा है नहीं। जीवन का जो केंद्र है आपकी नाभि है। आपके माँ के गर्भ में जब आपके शरीर का पहला निर्माण शुरू होता है तो सबसे पहले बनने वाला जो अंग है माँ की नाभि, माँ के नाल में, गर्भनाल में, वो नाभि है। नाभि बनती है, उसके फिर आसपास बाकी शरीर का निर्माण शुरू होता है। सारी नस नाड़ियाँ जितनी भी आपके शरीर में हैं नाभि से होकर के पूरे शरीर में जाती हैं, यानी नाभि आपके जीवन का केंद्र है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आप भयभीत होते हैं या खुश होते हैं तो सबसे पहले आपका पेट ही गड़बड़ होता है। नाभि अपना स्थान, कंपन शुरू हो जाता है, छूट जाता है अपना स्थान, ऊर्जा हिल जाती है वहाँ से और पूरे तेजी से पेट खराब हो जाता है आदमी का।
सबसे पहले। तो आप हमेशा ये पाएंगे कि जो नाभि है हमारे जीवन का केंद्र है। एक है सबसे बड़ा जो केंद्र, इसके दो सपोर्टर हैं, दो दाएं बाएं अंग हैं। पहला अंग है हृदय और दूसरा अंग है इसका मस्तिष्क, जो इसके सपोर्टर के रूप में काम करते हैं। तो नाभि जो है हमारा जीवन का केंद्र है। कैसे? मस्तिष्क हमारी विचारों का केंद्र है। ध्यान से सुनिएगा, मस्तिष्क हमारे विचारों का केंद्र है, हृदय हमारे भाव का केंद्र है, और जो हमारी नाभि है वो हमारी इच्छा शक्ति का केंद्र है। जैसे कोई भी कार्य आप करने जाते हो तो बुद्धि लगाते हैं। कोई आदमी सामने आता है, भिखारी मान लीजिए आया, आपसे हाथ पसारता है, कुछ मदद कर दीजिए, तो सबसे पहले अगर आप भाव से भरे हुए हैं तो दिमाग नहीं चलेगा, वहाँ तुरंत जेब में हाथ डालेंगे, मदद कर देंगे। लेकिन जरा सा भी आप शक्की हैं तो पहले भाव नहीं उठेगा, पहले बुद्धि जाएगी। उसके हाथ पैर देखेंगे, उसका चेहरा देखेंगे, फिर देखेंगे मक्कार तो नहीं है, देखेंगे अरे हट्टा कट्टा तो है, सब कुछ तो कर सकता है। हो सकता है थोड़ी देर आपको उल्टी करनी पड़ जाए, ज्ञान की उल्टी करना शुरू कर देते हैं। हट्टे कट्टे हो, कुछ काम करो, कुछ ये करो, कुछ वो करो, भीख मांग रहे हो, शर्म नहीं आती। कोई भी ज्ञान की उल्टी आप कर सकते हो उसके समक्ष। तो विचारों का केंद्र है जो भाव को दबा देता है। जब भाव भारी पड़ता है तो इतना होने के बावजूद भी आप सोचते हो हमें क्या करना है, वो इसका कर्म भोग, वो ये जाने, ये समझेगा कैसे क्या करना है, हमारा काम तो मदद करना है, चलो मदद कर देते हैं। तो जो होगा, कोई कहेगा अरे स्मैक किया है, आप पैसे दे रहे हो, स्मैक पिएगा, अरे पीने दो, हमारा काम मदद कर। पास पैसा ना होने के बावजूद भी आप रिश्ता पक्का कर लेते हो ना। फिर आप सोचते हो चलो करेंगे जुगाड़। वो आपकी इच्छा शक्ति है। जैसे आपकी इच्छा शक्ति जितनी मजबूत होती है, आपके आसपास वैसे ही लोग इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। अरे हम है ना, आप करो शादी, क्या मदद चाहिए, ऐसे मदद वाले लोग आ जाते हैं। वो आपकी इच्छा शक्ति के कारण होता है। समझ रहे हैं? मकान बनाने जा रहे हैं, मकान बन रहा है, कितने का भाई, 50 लाख है बनेगा, जेब में कितने हैं, 10 लाख हैं, अरे चलो देखा जाएगा, शुरू करते हैं। करते करते इच्छा शक्ति आपकी इतनी मजबूत होती है, सब व्यवस्था हो जाती है, धीरे धीरे आपका मकान बन के खड़ा हो जाता है। ये मजबूत होती है, सब व्यवस्था हो जाती है, धीरे धीरे आपका मकान बन के खड़ा हो जाता है। ये इच्छा शक्ति का काम है। बहुत मजबूत आदमी सामने खड़ा हुआ है, आप कमज़ोर हो, फिर भी आपकी इच्छा शक्ति जागृत हो गई, अगर देखेंगे जो होगा, मर जाएंगे और क्या होगा, लड़ गए, पता लगे वो हार जाता है, आप जीत जाते हो। तो इच्छा शक्ति वहाँ काम करती है, वो आपका विल पावर है, विल पावर सेंटर है आपकी नाभि। ठीक है? ऐसे 3 केंद्र जीवन के, जीने के, तीनों पे बराबर जब लोड रहता है, वह व्यक्ति संसार का सबसे स्वस्थ और सुखी व्यक्ति होता है। लेकिन जिसका सारा लोड ब्रेन के ऊपर है, आज पूरे पाश्चात्य जगत में नाभि और हृदय दोनों गायब है। सारा लोड उनका इधर ही है, ब्रेन के ऊपर, सब कुछ ब्रेन के ऊपर है टोटल। इसीलिए आज पूरी दुनिया में पागलों की जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो पश्चिमी जगत में है। मस्तिष्क का केवल प्रयोग करने के कारण, केवल नकारात्मक विचारों के इकट्ठा होने के कारण, मस्तिष्क में सूजन होने के कारण, या तो पागलपन आदमी को आता है, पागल होता है, या ब्रेन स्ट्रोक लगता है, लकवा मार जाता है, या हार्ट अटैक्स होते हैं, या शरीर के बाकी अंग खराब होते हैं। ये केवल आपके मस्तिष्क में विकार के कारण होते हैं। और आप लोग नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में इतना ज़्यादा रहे होते हैं कि केवल और केवल सूजन के अलावा मस्तिष्क में कुछ होता ही नहीं है, और इसीलिए आप भ्रमित रहते हो। तो इसलिए आपको मस्तिष्क पर अपने लेपन जरूर करना है। यह भी बता देना समीचीन होगा कि अभी तक पृथ्वी पर कोई ऐसी औषधि नहीं बनी है जो आपके मस्तिष्क की सूजन को ख़त्म कर सके। ख़त्म करना तो दूर है, कम भी कर सके, ऐसी कोई औषधि नहीं है। ना ही ऐसी कोई औषधि है जो मस्तिष्क में आपके सीधे चली जाए, बनी नहीं आज तक। तो न्यूरो के डॉक्टर्स क्या देते हैं आपको? सिर्फ सोने की दवा। सोना माने गोल्ड नहीं, निद्रा आपको आ जाए, नकली निद्रा। तो निद्रा कैसी होगी? जहर के समान होगी, आपके शरीर को और सुस्त कर देगी, जीवन की चाल को बदल देगी, शरीर को रोगी बना देगी, और ज़्यादा आदमी रोगी हो जाएगा, पड़े पड़े सोता रहेगा, सुस्त हो जाएगा और रोग बढ़ जाएगा। तो जीवन का जो वो है क्षमता और कम हो जाएगी, और उम्र कम होती जाएगी, जल्दी आदमी मर भी जाता है। ज़िंदगी भर दवा खाने को बोलेंगे। आप यहाँ आते हो, एक दिन वाली चिकित्सा करते हो, एक ही दिन में डिप्रेशन, एंजाइटी,
सुसाइडल थॉट, दुनिया भर की गंदगी, OCD PCD जितनी सब होती सब गायब हो जाती है आपकी, कुछ बचता ही नहीं है मानसिक रोग। क्योंकि मानसिक रोग जितना भी है वो तमाम स्मृतियों के जंजाल के कारण, इतनी स्मृतियां हैं अरबों खरबों इकट्ठा हैं, सब एक दूसरे से टकरा रही हैं, एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रही हैं, तो इसकी वजह से पागलपन जैसी स्थिति हो जाती है, अनिर्णय की स्थिति बन जाती है। जैसे पूरी भीड़ खड़ी हो और उससे कहा जाए कि भाई खंबा यहाँ गड़ेगा कि यहाँ गड़ेगा, कहाँ गड़ेगा जरा तय करो, तो ज़िंदगी भर खंबा कहाँ गड़ेगा यही नहीं तय होगा अगर भीड़ को दे दोगे आप। और इंजीनियर को बता दोगे खंबा कहाँ गड़ेगा, इंजीनियर आपका अकेले खंबा गाड़ के चला जाएगा कि भैया यहाँ ठीक रहेगा। तो ऐसे ही भीड़ अंदर स्मृतियों की है, तो वहाँ निर्णय नहीं हो पाता, सिवाय प्रस्ताव आते रहते हैं, बस प्रस्ताव के ऊपर प्रस्ताव को प्रस्ताव, और आप कोई निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि निर्णय लेने के पहले 100 प्रस्ताव और आ जाते हैं। ऐसे करके आप परेशान रहते हो। तो सूजन जाना आवश्यक है। सूजन नहीं जाता तो रोग आपको, नए नए रोग शरीर में बनते रहते हैं। यह आप ही का दरबार है जो इन सब चीज़ों को डिस्क्लोज़ किया है, इन चीज़ों से पर्दा उठाया है कि आपके रोग का कारण क्या है। अभी रोगों का कारण नहीं समझ पा रहे हैं जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञानी हैं, समझने के क्रम में है अभी। वो समझना चाहता है हर व्यक्ति, ये हम भी जानते हैं, चाहे वैज्ञानिक हो चाहे किसान हो, हर व्यक्ति समझना चाहता है जीवन में, समझ करके अच्छा करना चाहता है जीवन में। लेकिन उसका जो ईगो है, उसकी जो अज्ञानता है, उसकी सोचने समझने की जो सीमित शक्ति है, उसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाता है। वो जब तक पूर्ण गुरु नहीं मिलता जीवन में, तब तक आपकी खोज पूर्णता की ओर नहीं बढ़ती। आप पूर्ण होने की स्थिति में आप केवल ज्ञान विज्ञान की चर्चा करके अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं, कहीं नहीं पहुंच पाते। केवल बुद्धि विलास, राम ने ये कहा, कृष्ण ने ये कहा, बुद्ध ने कहा, महावीर ने ये कहा, इसी पे परेशान है। इतना ही चर्चा करके अपने आप को बड़ा धन्य समझ लेते हैं कि हमको बहुत बड़ा ज्ञान है। सामने वाला आपके सामने निरुत्तर हो जाता है तो आपको लगता है बहुत ज्ञान है आपके पास, और आप अपने आत्मसंतुष्टि समझ लेते हैं ये जहर है। आप कहीं नहीं पहुंचते, आप गड्ढे में जा रहे होते हैं उल्टा। तो मस्तिष्क पर, सिर के ऊपर लेपन जरूर करना है ताकि आपकी मस्तिष्क की सूजन जाए। जैसे आपके दरबार के तमाम सिद्ध हवन हैं, ऐसे ही यह लेप भी सिद्ध है बाबा माँ के द्वारा। जब आप इसको मस्तिष्क पे लगाते हैं, पहले कपड़ा रखा जाता है, उसके ऊपर लेप रखा जाता है 1 घंटे के लिए। वो 1 घंटे बाद कपड़ा हटा लेते हैं, लेप हट जाता है पूरा। उसके एक नहीं 50 लाभ भी हैं लेप के। जब आपका मस्तिष्क स्वस्थ होता है तो आप पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क ठीक नहीं, आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं। केवल चिकने चुपड़े तगड़े ताजे मोटे होने से स्वस्थ होने की गारंटी नहीं है। स्वस्थ होने की गारंटी सिर्फ मस्तिष्क है। अगर आपका मस्तिष्क अच्छा है तो निश्चित रूप से आप अच्छे बने रहेंगे, अच्छे होंगे। ऊपर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि लेपन जो लगता है कैसे लगता है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ऊपर। बहुत इत्मीनान से लगाने का है, बहुत आवश्यक चीज़ है ये। सूजन जाना बहुत आवश्यक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अभी आपको ये जान के और आश्चर्य होगा कि आपके जो मस्तिष्क है ना, यही आपको बेवकूफ़ बनाता है जब तक सूजन है, और आप उसको किसी न किसी अच्छी शक्ति का संदेश मान के करते रहते हो और आप फंसे रहते हो। ये आपको फंसाता है मस्तिष्क आपका, अगर रोगी है तो ध्यान रखना है। कष्ट आ रहे हैं मतलब कुछ गड़बड़ है, खराब विचार आ रहे हैं मतलब कुछ गड़बड़ है। सतर्क हो जाइए, दरबार को ध्यान करिए, सब गंदगी गायब। दरबार की जो सिद्ध अगियारी है, अगर आप घर में उसको कभी कभी जलाते हैं, शनिवार या जिसकी क्षमता रोज कर सकते हैं, व्यापार है आपका है, कहीं फैक्ट्री है, आप रोज कर सकते हैं उस अगियारी को। बिल्कुल एक अगियारी जलेगी तो ऐसा लगेगा हवन हुआ है आपके घर में। उस जितनी नकारात्मक स्मृतियाँ आपकी इकट्ठी होती हैं हफ्ता 10 दिन सप्ताह भर में, जब भी आप वो जलाते हो आप अपनी इस दरबार की जो सिद्ध अगियारी है, तो वो नकारात्मक स्मृतियाँ समेट के अपने में नष्ट करके दरबार को फेंक देती दरबार की ओर, और नष्ट हो जाती हैं। आपका इकट्ठा किया हुआ जितना कचड़ा रहता है हफ्ता 10 दिन का, एक सिद्ध अगियारी जलाई आपने घर में, सब कचड़ा समेट के डिस्ट्रॉय। फिर आप वैसे ही हो जाते जैसे अभी होके बैठे हैं आप, एकदम शुद्ध। तो दिन भर में नकारात्मक सोचने की आदत है आपकी, वो तो आप करोगे उससे बचोगे भी नहीं। गृहस्थ जीवन में तो यही सब है। इसीलिए गृहस्थ की मृत्यु के बाद
डेड बॉडी को जलाने की परंपरा है हमारे सनातन धर्म में, हिंदुओं में। क्यों? ताकि शरीर का कोई अंश ना बचे। शरीर का एक भी अंश कहीं रहेगा, ध्यान रखिए। अगर मृत व्यक्ति की कोई एक हड्डी भी जरा सी, टुकड़ा भी जरा सा, नाखून भी उसका अगर आपने कहीं दबा के रख दिया है, तो उसकी जो स्मृतियां थी ना, वो उसके आसपास चक्कर काटेंगी। और जब भी उसके चक्कर में, स्मृतियों के घेरे में कोई कमज़ोर मानसिकता का व्यक्ति जाएगा, उसकी स्मृति आपका मेधस कंट्रोल कर लेगी, और जैसे वो था अपनी जीवन काल में, वैसी आप हरकतें करोगे। उल्टी सीधी चिल्लाओगे तो लोग कहेंगे भूत आ गया। इसलिए हिंदू धर्म में जलाने की प्रथा है, गाड़ने की नहीं है। उसकी स्मृतियाँ एक दायरे में घूमती रहती, जितनी क्षमता उसकी है उतने दायरे में घूमती। एक सिद्ध पुरुष को, पूर्ण पुरुष को दफनाने की प्रक्रिया क्यों थी? ताकि इसके आसपास इसकी स्मृतियाँ रहेंगी शांति वाली। तो इसके चारों ओर एक बड़े औरे में, बहुत बड़ा औरा होगा जिसमें उसकी स्मृतियाँ घूम रही होंगी। जब आप उसकी चपेट में जाते हैं पूजा वूजा करने, आप वैसे ही शांत, सुंदर, एकदम स्वस्थ फील करते हैं आप लोग। इसलिए सिद्धों को और महात्माओं को समाधि बनाने की प्रथा है, ताकि उसका सदुपयोग किया जा सके मृत्यु के बाद भी, उनके शरीर छोड़ने के बाद भी। अगर पूर्ण व्यक्ति की समाधि है, उसमें आप जाएंगे आसपास, तो आपको उसी तरह का फील होगा कि हमें पूर्ण होना है, अच्छा काम करना है। गंदे की समाधि बनी हुई है कब्र, उसके आसपास जाएंगे आप वैसे ही हो जाएंगे, फिर आप भूत कहलाएंगे। तो ऐसे आपको साधु संत की समाधि जो पूर्ण है, वो वर्तमान का आपको ज्ञान कराती है, वर्तमान में रखती है। और जो कब्रें हैं उनके आसपास आप जाते हैं, वो भूतकाल में आपको ले जाती, वही भूत है। और कोई भूत वूत नहीं है कि आपको कोई खा जाएगा। उन्हीं की स्मृतियाँ हैं, आप में चिपक गई। कहीं आपने नमस्ते कर लिया गलती से, यह कब्र महाराज हमारी रक्षा करो, तो कब्र महाराज अंदर आ एंट्री मारी आपकी ऊर्जा में, आपको ध्वस्त कर दिया।